भैया, ओ मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी बहन पूनम, ओ मेरा मुन्ना। मुन्ना, तो चिंता मत कर मुन्ना, तेरा पापा आ रहा है तेरे पास। मुन्ना, मुन्ना। मेरे सर में न मालूम कैसे दर्द हो रहा है। या मालिक, या मालिक, मेरा सर चला गया। भैया, मैं आ रहा हूँ भैया। भाभी, मैं आ रहा हूँ। पूनम, मैं आ रहा हूँ। या मेरे भगवान, मैं क्या करूं? हमारे पति जी न मालूम क्या हो गया, उन्हें पागलपन हो गया। मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, टाइफाइड बुखार हो जाने के कारण सफेद के खून की कमी हो गई। मैं जहाँ जा रही हूँ कोई पैसा नहीं दे रहा है। पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे का भाभी माँ, क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। विजय भैया पागल हो गए और पागल होकर भाग रास्ते से जा रहे थे, अचानक गाड़ी से टक्कर हुई और उनके सर में चोट लग गई है और काफी खून भी बह गया है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आया हुआ हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि अगर तत्काल उन्हें अगर खून नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आपके पति की जान भी जा सकती है। नहीं है, नहीं हाँ है। भाभी माँ, आप तत्काल कहीं ना कहीं से पैसे का व्यवस्था कीजिए और तत्काल खून की व्यवस्था कीजिए, तभी भैया की जान बच पाएगी। मैं कहाँ से पैसा लाऊं? भाभी, यही सोच रही हूँ, पति जी का जब तक अंगूठा नहीं मिलेगा तब तक बैंक से पैसा नहीं निकल पाएगा। आप हमारी बात को मानो तो आप अपने मायके चले जाइए, आप अपने भाभी से मांगिएगा, हो सकता है कि आपकी भाभी आपकी मदद कर दे। आप देरी न कीजिए, तत्काल जाइए। अच्छा ना ही लागत हो। क्या बताई कि आज कुछ दूसर मन कहत बा सुबह सुबह पहल देखत है। बैठिए, इंतजार करिए। अरे मेरी ननद, क्या बात है तेरी आंखों में आंसू? मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक क्या है। बेटे की तबीयत? पैसे की जरूरत भाभी की है जरूरत भाभी मेरी भाभी ये कुछ तो मदद
डॉक्टर साहब ने कहा खून नहीं मिलेगा, तुम्हारा बेटा जान जा सकती, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, पैसा बैंक से निकल नहीं रहा भाभी, मुझे बस 20,000 रुपया दीजिए भाभी, मैं आपको एक एक पाई लौटा दूंगी भाभी। भाग रे भतार गाड़ो। कारे चंचल भाई बताओ, प्राण के भतार गाड़ो तै जा बताओ, ते अपने जेठानी के नहीं भाई अन अपने जेठ का भाई, तो तै भतार गाड़ो हमका का हो बेरे? मैं भाभी आपसे उधार मांग रही हूँ, बस 20,000 दीजिए तोर भाभी। भतार कमाई के हमका दाई के जबा है, तै हमसे उधार मांगे ऐसे नहीं भाभी, हमार पास कि आज मेरे घर से निकलना पड़ेगा। कि आज मेरे घर से अरे निकलना पड़ेगा, और नहीं मारी कोड़ो ये खाना पड़ेगा। भाग रे, अंडा भतार गाड़ा। रहेगी तेरा भाभी, तब मुझे बताओ, मुसीबत में भाभी, रहम थोड़ा खाओ। कौन रहम रे? अपने गगरी में पानी बा तो दुनिया पूछे वाला बा, नहीं केहू नहीं बा। मुसीबत में भाभी, दर्द थोड़ा खाओ, मेरे बेटे पति की जान बचा लो, मेरे बेटे पति की जान बचा लो, मुसीबत में भाभी। तोर हाथवा कहाँ जात बारे? हाँ? गलती तोहार गया है, जब एक बार के करे तो हुई के लेबर में करे, चाहे तू तनी से आगे पीछे भाऊ तो हमार खुद के बता दे। मजा आएगा। देख रहे हमार देवर, अपने गगरी में पानी बा तो दुनिया पूछे वाला बा, हाँ। अपने गगरी में पानी नहीं बा तो कोई नहीं क्यों पूछे नहीं वाला। पूछे वाला बा? लेकिन कैसे? कैसे? अरे अरे फिर- भाऊजी, जैसे करे रही न अपने का थी नन्ना तो जेठाऊ तो जेठानी के साथ है, वैसे आप गुजरो। भोगाए और का आ कैसे भाऊजी कुछ कहता? कही दे का कहूर भाऊजी। ए हमार देवर अरे मले भाऊजी। कहाँ चिपका जाता है? तने के दुलरात नहन डांट। हाँ दूल्हा आता है। अरे दिल ले गया ये क्या लाई गवा? दिल ले गया परदेसी, कोई रोक के ना था, क्या होगा 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 मेरा रजनी, क्या बात है? तबीयत नहीं ठीक है, कुछ उलझन सा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आओ चलो हॉस्पिटल की तरफ। अगर डॉक्टर साहब मिल जाएंगे तो कुछ दवाइयाँ ले लेंगे। कह सुनकर कि डॉक्टर साहब मजबूरी है, कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं। चंचला, मेरे पतियों बेटे का
बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब ने खून मांग रही दीदी, हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर साहब खून मांग रही दीदी, मेरे पति मेरे बेटे को बचा लो दीदी। चंचला, हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास है ही क्या जो मैं तेरे बेटे और तेरे पति के मैं बचा लूंगी। हमारे पास पैसे भी नहीं है, ना तो मेरे घर दौरे में करूँ क्या करूँ। ठीक है, मैं तेरे भैया से बात करते हैं, अगर वो कुछ कहेंगे तो देखा जाएगा। स्वामी, क्या बात है रजनी? चंचला आई है और वो कह रही है कि हमारे विजय का एक्सीडेंट हो गया है और इसका बेटा बीमार है, उसे खून की जरूरत है। अगर उन दोनों को खून नहीं मिलेगा तो वो दोनों मर जाएंगे। रजनी, मैं बहू को और अपने भाई को तो हमेशा खुशहाल देखना ही चाहता। आखिर अब बचा ही क्या है हमारे तुम्हारे पास? अगर ये जिंदगी किसी के स्वार्थ में लग जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? अगर बहू कह रही है कि इसके बच्चे को खून चाहिए, अगर तुम्हारा ग्रुप मिल जाता है तुम किसके बच्चे को खून दे देना। अगर मेरा ग्रुप मिल जाता है तो मैं अपने विजय को खून दे दूंगा। ठीक है स्वामी। चलो बहू, हम सब खून देने के लिए तैयार हैं। रजनी, स्वामी, शरीर से खून निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? और चेहरा उलझन सा हो रहा है। हाँ स्वामी, ऐसा होता है। आप थोड़ी देर बैठकर यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद फिर चला जाएगा। अच्छी बात है। प्राणनाथ, अगर दीदी खून न देती तो मेरे बेटी की जान चली जाती, भैया न खून देते तो तुम्हारा क्या से क्या हो जाता। मुझे मर जाने दिया होता। क्यों गई थी मेरे भैया के पास? तब तो तू कहती थी ना गरीब का साथ मत करना। यही कहती थी ना कि गरीब से दोस्ती मत करो, गरीब से दूरी बना के रखो। दीदी ने खून देती तो मेरे बेटे को क्या से क्या हो जाता। कैसे खून मिलता तेरा? मैं अपना खून दे रही थी, डॉक्टर साहब कहा कि तुम्हारा ग्रुप नहीं मिल रहा है, दीदी का ग्रुप एक बच्चे से मिला। अरे कहाँ से मिलेगा तेरा ग्रुप? अरे हरामजादिन पागल, तू जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है ना, वो तेरा सगा औलाद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे बड़े भैया और भाभी का औलाद है। अरे तुझे तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। नहीं, कैसी बात बोल रहे हो? सच बता रहा हूँ। अरे जिस भैया को तूने चप्पल से मारा था, अरे जिस रिक्शा वाले को तू चप्पल से मारी थी ना, वो कोई गैर नहीं थे, मेरे बड़े भैया थे। आज तू जिस औलाद को अपने गोद में ली है ना, वो तेरा औलाद नहीं है, अरे मेरे भाभी का और मेरे भैया का है। अरे तूने तो उस देवता को मारा, अरे जिस देवता ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज मेरे भैया की वजह से मेरी जान बची है। तू उस देवता से मुझे अलग करना चाह, अलग करके पूरा घर बर्बाद कर दिया। अरे
चंचला, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नहीं, क्या कहा? मेरे हमारा बच्चा वो था, मुझे नहीं विश्वास होता। ये मेरा बच्चा है, किसी गैर का बच्चा नहीं हो सकता। अगर ये तेरा बच्चा है ना, मेरी तो मैं जान, अभी साबित कर दूंगा कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को इसी हॉस्पिटल में बुलवाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है विजय कुमार, किस लिए याद किए हो हम लोगों को? डॉक्टर साहब, क्या बात है? ये चंचला कह रही है ये बच्चा इसका है। आप दोनों गवाह हैं। आप सच सच बताना डॉक्टर साहब कि मेरे पत्नी को जिंदा बच्चा पैदा हुआ था या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। विजय कुमार, थोड़ा आप साइड में हट जाइए। डॉक्टर साहब, पढ़ाई न जाबे नौटंकी देखबे। कंपाउंडर है साहब, विजय कुमार कह रहे हैं जो बात हमारे और आपके बीच में और अजय के बीच में हुई थी, उस बात की जानकारी करना चाहते हैं। और इनकी पत्नी बगल में खड़ी हुई है, आप इनको बता दीजिए कि क्या बात सत्य है, क्या बात झूठी है। ಇಲ್ಲ अयो ये विजय की फोन थी। हाँ हाँ हाँ, उसकी पत्नी है। अयो अम्मा, तुम कैसा फोन थी जी? तुम्हारा अन्ना ने इतना अच्छा आदमी, तुम्हारा कन्वर्ट भी कितना अच्छा आदमी, तुम कैसा फोन थी? अयो कंपाउंडर है साहब, अयो, तुम तुम्हारे भाषा में समझाओ इसको। ओके साहब। डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि तुम्हारे अन्ना यानी कि तुम्हारे जेठ और जेठाउत, यानी कि तुम्हारे जेठ और जेठानी इतने अच्छे हैं कि मानो कि भगवान है। तुम्हारा पति भी अच्छा है, लेकिन इस जिस तरीके से तुम नालायक औरत हो, तुम जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है। अब सुनना चाहती हो ना, तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना। उस वक्त की बात है जिस वक्त तुम भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बेड नंबर 6 पर, और तुम्हारी जेठानी एडमिट थी बेड नंबर 5 पर। उसी वक्त उसी घड़ी की समय की बात है जिस वक्त तुम्हारे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और तुम्हारी जेठानी के पेट से जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। और उसी वक्त अगर एक बच्चे का सहारा ना मिला होता तो आज शायद तुम भी इस दुनिया में ना होती। तुम्हारा पति रोते रोते बैठा था। यही तुम्हारे जेठ जी हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो मैंने उन्हें खुशखबरी दिया कि मुबारक हो, तुम्हें बेटा पैदा हुआ है। तो खुशी तो बहुत हुए, लेकिन तुम्हारे पति का दुख उनसे देखा नहीं गया। तुम्हारे पति ने अपने पति का हंसता खेलता वो मुन्ना ले आकर के तुम्हारे पति के गोद में दिए। और तुम्हारे जेठ जी ने ये भी कहा कि मुन्ना, मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुझे और तेरी पत्नी को कभी दुख में नहीं देख सकता। अपना हंसता खेलता बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दिए और तुम्हारा मरा हुआ बच्चा ले जाकर के अपनी पत्नी के गोद में डाल दिए। अरे याद करो उस वक्त की बात जिस वक्त ये तुम्हारे जेठ और जेठानी फूट फूट करके रो रहे थे अपने बच्चे के लिए, और तुम उसी बच्चे को बता रही थी कि ना कि अगर अच्छा कर्म करे होता तभी तुहार लड़का जियत। अरे तू खुद सोच पहले कि तू अगर अच्छा कर्म की होती तो तेरे कोख से मरा हुआ बच्चा नहीं बल्कि जिंदा बच्चा पैदा होता। तू किसी दूसरे बच्चे को नहीं कह रही थी, बल्कि अपने सगे औलाद को तू सराप रही थी। आज जिस बच्चे को तू गोद में लेकर खड़ी हुई है, ये तेरा बच्चा नहीं है, बल्कि तेरी जेठानी का बच्चा है। उसके कलेजे से पूछ कि वो अपने कलेजे पे पत्थर रख के उसने अपने बेटे को तेरी गोद में डाल दिया। लेकिन तू जैसी नालायक औरत फिर भी अपने जेठ और जेठानी को नहीं समझ सकी, फिर भी उनसे दूरियां बनाती रही। अरे तू जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। कंपाउंडर है
हम चलता अपने क्लिनिक में चलता हूँ। हाँ साहब, मैं भी चलूंगा आप ही के साथ। अगर यहाँ पे रहूंगा तो इस औरत का शक्ल देखना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे गुस्सा आ जाए, मैं कुछ कह बैठूं। आइए साहब चलते हैं, ये अपना भाई भाई समझे। स्वामी, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो ना तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे कम से कम ये तो मुझे बता देते, मैं रजनी तुम्हारा बच्चे अपने भाइयों की दे दिया। अरे जिस वक्त बच्चे देने जा रहे थे उसी वक्त तूने मुझे अपनी जान लेकर क्यों न मारा? रजनी, मैंने तेरे साथ तो अन्याय तो किया हूं रजनी, लेकिन क्या करूं, उस वक्त अपने भाई विजय और बहू को मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तेरा बच्चा ले जाकर के अपने भाई को दे दिया कि कम से कम मेरी बहू की जान तो बची रहेगी। स्वामी, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमारा विजय हमारा देव नहीं बल्कि वो हमारा औलाद था? मैं अपनी भाई और तुम्हारी अपनी देवरानी उसे देवरानी कभी नहीं समझी, मैं उसे अपनी छोटी बहन समझती थी। कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेते तो मैं औलाद नहीं बल्कि अपनी जान उसे दे देती। मैं और अब तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है स्वामी, कम से कम मुझसे एक बार तो पूछ सकते थे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रजनी, मैं उस वक्त यही सोचा कि कहीं इस बात को तुझसे बताऊंगा तो बच्चा देने से इनकार कर दोगे कि तो मेरी बहू की जान चली जाएगी, इसलिए मेरी गलती को माफ कर दे रजनी। अगर मुझे यही करना होता तो जिस वक्त हमारे विजय की नौकरी लगने जा रही थी उस वक्त मैं अपने गहने क्यों देने के लिए कहती, और फिर जब कर्ज लाए तो उस वक्त मैं तुमसे कह देती कि स्वामी सारा खेत बेच कर कर्ज दे दो। मैं क्यों नहीं कही? क्योंकि हमारा विजय हमारा औलाद था। दीदी, दीदी, ये हमारा बच्चा नहीं है दीदी, ये तुम्हारा बच्चा है। नहीं चंचला, ये हमारा बच्चा नहीं है, तेरा बच्चा है। हमारा बच्चा तो मर चुका है चंचला। अरे एक बार तू ये सोच, मैं तो अपने बच्चे को अपने कोख में सिर्फ नाम आ रखी थी ना, लेकिन तूने तो इसे अपना दूध पिलाया रे। अगर मैं तेरी गोश्त से आज मैं अपना बच्चा ले लूंगी तो तू कैसे जिंदा रह पाएगी? दीदी, तू सही कहती दीदी, कन्हैया का जन्म कहीं हुआ था, पालन पोषण कहीं हुआ था दीदी। आज से हम दोनों का बच्चा है दीदी, दोनों का बच्चा है। चंचला, भैया लगा लूं गले से ये नाम छोड़ कर दिल का सारा ये रंजो कितनी बेदर्द आरे
कुछ भूल जा मुन्ना, जो हुआ उससे मुकद्दर समझकर भूल जा। भैया 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 चल चला, सबसे पहले तू चल बड़े भैया से गलती मान। भैया मेरी गलती क्षमा करो भैया, मैंने कितनी बड़ी पापी हूँ भैया। आज मेरे समझ में आया कि परिवार के सिवा कोई नहीं होता, लाख भाई भतीजा हो नैहर हो लेकिन कोई नहीं साथ देता। भैया आज से हम आप मिले रहेंगे भैया, अलग नहीं रहेंगे भैया, मेरी गलती को क्षमा करो भैया। बहू, बहू का एक बेटी का दर्जा होता है। अरे औलाद अगर जाग पर लैट्रिन कर देता है तो उसे काट कर फेंक कर नहीं जाता है गुड़िया, उससे धो दिया जाता है। मैं तो सदियों जब से माँ बाप का साया सर पर से हटा, तब से मैं इस परिवार को तो एकदम सुरक्षित चलाना चाहता था, लेकिन क्या करे, तेरी गलती को मैं तो माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन आए हुए भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग से सबसे पहले गलतियां मानो कि कोई अपने घर में अपने परिवार में इस तरह का न करे। बहनी दीदी है, हमारी बात याद रखिए, अपना घर बना रहेगा तो संसार आपको साथ देगा, अपना घर बिगड़ जाएगा तो भाई भतीजा नैहर कोई नहीं साथ देता। नैहरे के घुमाने पे इंसान को औरत को नहीं कूदना चाहिए। वक्त बिगड़ जाने के बाद नैहर आप साथ नहीं देगा, आपको साथ देगा तो गांव देश साथ देगा, आपका परिवार साथ देगा। मेरी बात को याद करना बहनी दीदी है ना, इसी तरह अपने परिवार में कोई न विवाद करना। अगर परिवार में कोई बात होती है तो एक बात सही लेना, क्योंकि अगर सहने से आपका परिवार उन्नत की ओर जाएगा, आपका परिवार घाटे का नहीं दीदी। भैया जो हुआ सो हुआ, अरे माँ, प्यारे साथी भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, बाप बेटे से हुआ लाचार, भाई भाई का प्यार उर्फ छोटी बहू का अत्याचार। हम कलाकारों से कोई गलती हो गई हो बाबू, अपना छोटा बच्चा, अपना छोटा भाई समझ कर गलती को माफ कर देना बाबू। बाबूजी, जाते जाते आप सबसे कुछ मांग नहीं रहा हूं बाबूजी, सिर्फ हौसला बुलंद करने के लिए। अगर ये पार्टी, ये तमाशा, ये नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो बाबू, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से स्वागत कर दीजिए बस बाबू। भैया बाबू लोग, इसी पार्टी का प्रोग्राम 2 तारीख को दिन में बोनीपुर में चौराहे को होगा, और रात में इसी पार्टी का प्रोग्राम लकड़ मंडी में 2 तारीख को होगा। स्वर्ग से सोनार सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सोनार सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पढ़ेंगे परसता कर सदा तुम्हारा प्यार होगा काम छूटे। अरे लड़कियां आ जाओ, आला वाला कर लो रे। चल रहा हूँ बाबू, अब आ आप जाओ। सब गाने का आनंद ले। ए लौडिया लो।